नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का भूगोल खंड। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिक तंत्र का क्या अर्थ है? भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र कहते हैं। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। जैसे जितने भी जीव जंतु हैं सब मिलके रहते हैं। जैसे आरक्षित वन में हर प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। प्रश्न है दूसरा, अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। वह वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। तीसरा है, केंद्रीय वन आयोग क्या है? केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचना एकत्रित करना है, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना, एक दूसरे से संपर्क करना। प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब जो पेड़ पौधे अपने से उग जाते हैं और उन्हें हम किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, फिर भी वे उगते रहते हैं। इस प्रकार के पौधे, पेड़ प्राकृतिक वनस्पति माने जाते हैं। आरक्षित वन क्या है? देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। मूल्यवान इसलिए माना जाता है कि वहाँ वन का संरक्षण होता है और पशु पक्षियों का संरक्षण होता है। यहाँ तक कि तितली मधुमक्खियों तक का संरक्षण होता है। इसलिए आरक्षित वन मूल्यवान माने जाते हैं, कीमती माने जाते हैं। आरक्षित वन किन किन राज्यों में? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। राज्य याद कर लीजिए, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य याद कर लीजिए। मनुष्य के जीवित रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मनुष्य के जीवित रहने के लिए पारितंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारितंत्र तो समझ गए ना, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो सब पारितंत्र कहलाते हैं। पारितंत्र के अंतर्गत आने वाले पौधों तथा जीव जंतुओं में गहरा संबंध होता है। मानव भी अपने अस्तित्व एवं विकास के लिए पारितंत्र के जीव जंतुओं और वनस्पति पर आश्रित होता है। पारितंत्र से छेड़छाड़ करने से अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतः पारितंत्र का संरक्षण आवश्यक है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबका संरक्षण करना चाहिए। और यदि इनका संरक्षण नहीं करेंगे, पेड़ों का संरक्षण नहीं करेंगे, जंगलों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो जानवर नहीं रहेंगे, पक्षी नहीं रहेंगे, तो इसके गलत परिणाम हो सकते हैं, भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए पारितंत्र का संरक्षण आवश्यक है। पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था?
पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? पेड़ पौधे असीमित दयालु होते हैं। वो फल देते हैं तो वे स्वयं नहीं खाते, उसके फल का उपयोग, उसके फूल का उपयोग, उनके पत्तों का उपयोग, उनकी लकड़ी का उपयोग हम स्वयं करते हैं। वे हमारे रहन सहन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते और हमेशा सतत पोषक माने हमेशा हमारे भलाई के लिए उनका जीवन बना रहता है। इसलिए उन्हें दानशीलता भी कहा जा सकता है कि वो दानवीर हैं। दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है, सभी की रक्षा करता है। जब पानी गिरता है, धूप लगता है तो हम कहाँ जाते हैं? पेड़ की छाया ढूंढते हैं। इसलिए वह हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। और पेड़ काटने वाला श्रमिक पेड़ काटते काटते यदि थक जाता है तो वह पेड़ के छाया में ही शरण लेता है, वहीं पर बैठकर सुस्ताता है। इस प्रकार पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि वो हर प्रकार से हमारी उदार पूर्ण ढंग से हमें पोषण करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।